नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक संडे को चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज़ उपलब्ध कराई जाती है। उसके अंतर्गत ये आज पार्ट 2 है, जिसमें आज हम सभी अवार्ड्स कवर करने वाले हैं। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं श्योर कह सकती हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। उसके अलावा आप इस वीडियो को देखने के बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस की क्विज भी निःशुल्क सॉल्व कर सकते हैं, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चैनल पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिएगा, ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे करंट अफेयर में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण अवार्ड्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है व्यास सम्मान अवार्ड। व्यास सम्मान अवार्ड जो कि 2022 में 2021 के लिए दिया गया है। पहली बात तो याद रखेंगे कि 2022 में 2021 के लिए दिया गया है। ये 31वां व्यास सम्मान है। डॉक्टर असरत वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है। तो 31st व्यास सम्मान अवार्ड महाबली नाटक के लिए असरत वजाहत को दिया गया। बात करते हैं व्यास सम्मान अवार्ड की। तो व्यास सम्मान अवार्ड साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण अवार्ड है। जब ये दूसरा है तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य के लिए सबसे पहले जो दिया जाता है या महत्वपूर्ण अवार्ड है, फर्स्ट नंबर पर ज्ञानपीठ, उसके बाद दूसरा साहित्य में दिए जाने वाला पुरस्कार है व्यास सम्मान पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991 में हुई बिरला फाउंडेशन के द्वारा और पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। 2021 में 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस क्रम का दिया गया है, तो वो 31वां है। इसके अलावा दिया गया है असरत वजाहत को। इसके अलावा हम देखते हैं, ये है असरत वसाहत, देख लीजिए, और ये है इनका महाबली नाम का उपन्यास। ठीक है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। दिया गया 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड है। दिया किसे गया? आशा पारेख को। तो 4 फैक्ट्स कौन कौन से हो गए? सबसे पहले दिया किसके द्वारा जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किस ईयर के लिए दिया गया? 2020 के लिए। कौन से क्रम का था? 52वें क्रम का। और किसे दिया गया? आशा पारेख को दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिलेटेड है, वो भी जान लेते हैं। ये सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम देविका रानी को 1969 में दिया गया और 2019 की बात की जाए, 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया। ऐसा ना समझें कि 2020 के लिए है तो ये पुराना है, नहीं। 2022 में 2020 के लिए दिया गया था, जबकि 2021 में 2019 के लिए दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये देखिए, ये है आशा पारेख जी। आप सभी ने, अगर किसी ने पुरानी मूवीज़ देखी हैं तो उनमें आई हुई हैं आशा पारेख जी। ये है हमारी माँ महिम राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट है AIIF फुटबॉल ऑफ द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी के सभी। AIIF 2021-22 फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरुष को मिला सुनील छेत्री। ये 7वीं बार इन्होंने प्राप्त किया। तो अब तक ये सबसे सर्वाधिक ये अवार्ड प्राप्त करने वाले पुरुष बन गए हैं। इसके अलावा अगर महिला की बात की जाए तो AIIF फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनी है मनीषा कल्याण, जो फर्स्ट टाइम इनको मिला है, जबकि सुनील छेत्री को 7th टाइम मिला है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIIF? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। यहाँ पर फुटबॉल होगा, फुटबॉल फेडरेशन। अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे जी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये है सुनील छेत्री। देखिएगा, सुनील छेत्री, ये है सुनील छेत्री। और मनीषा कल्याण को भी देख लेते हैं, ये है मनीषा कल्याण। तो सुनील छेत्री जी को मिला है सर्वाधिक बार 7th टाइम मिला है तो वो, और मनीषा कल्याण को फर्स्ट टाइम ही AIIF फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार, जो कि 2022 में एंजेला मार्केल को मिला है, जो पूर्व चांसलर थी जर्मनी की, या चांसलर है। इसके अलावा यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। स्थापना हुई 1945 में। मुख्यालय है
यूनेस्को के का स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और वर्तमान अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। तो हमने क्या क्या फैक्ट्स देखे कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला एंजेला मार्केल को, जो पूर्व चांसलर थी जर्मनी की। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, क्योंकि यूनेस्को द्वारा दिया जा रहा है, और मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे केवल यही पूछा जाए यूनेस्को का शांति पुरस्कार या दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे देगा, आपसे उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इन फैक्ट्स को भी आप अपने पास नोट कर लें, और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको सभी PDF प्रोवाइड करवा देते हैं। नेक्स्ट है, ये है आंद्रे अजोले जी। ये एक महिला हैं, तो कोई भी ये ना सोचे कि आंद्रे अजोले एक पुरुष है, नहीं, आंद्रे अजोले महिला है। लिटरेचर ऑफ द फ्लैग्स हाउप्ट बेंगोई, यूनेस्को पीस प्राइज इन्हें मिला है, इतना ध्यान रखेंगे। एंजेला मार्केल है ये, और ये है आंद्रे अजोले, ठीक है। ये है एंजेला मार्केल, ये देखिएगा लिखा हुआ है, सॉरी मैंने पहले शायद गलत बोल दिया। एंजेला मार्केल है, इनका नेम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा आंद्रे अजोले, ये है आंद्रे अजोले, क्लियर। नेक्स्ट है लिबर्टी मेडल। लिबर्टी मेडल किसे दिया गया? लिबर्टी मेडल दिया गया व्लादिमीर जेलेंस्की को। राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन के, सभी इनसे अब परिचित हैं क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला, ये आप देख लीजिएगा। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, ठीक है, तो NCC के लिए इनको लिबर्टी मेडल कहा जा सकता है, लिबर्टी मेडल, और 2022 का व्लादिमीर जेलेंस्की को, क्लियर। नेक्स्ट है लिबर्टी मेडल मिला क्यों है इन्हें, साथ के साथ ये और देख लेते हैं। अपने देश के लिए इन्होंने, मतलब लास्ट टाइम तक अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए लड़ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें लिबर्टी मेडल दिया गया है। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसमें कवर कर लेंगे क्योंकि नोबेल प्राइज़ कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज़ 2022। लेकिन नोबेल प्राइज़ दिए क्यों जाते हैं या किसके नाम पर दिए जाते हैं? तो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल के वसीयतनामे के अनुसार। उन्होंने अपने वसीयतनामे में ये लिखा था कि जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें कोई प्राइज़ मिलना चाहिए। तो अल्फ्रेड नोबेल ने, सबसे पहले देख लेते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस की दृष्टि से डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। स्थापना 1895 में की गई। नोबेल पुरस्कारों की दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। पहली बार ये पुरस्कार दिए गए 1901 में, लेकिन जब ये 1901 में दिए जाने लगे उस समय केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब वो एक क्षेत्र कौन सा था जिसमें पहले नहीं दिया गया था? तो वो एक क्षेत्र था अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो ये 1968 में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। और पुरस्कार का आयोजन कहाँ होता है? दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप अच्छे से इनको अपने पास शॉर्ट में भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको एज इट इज़ PDF चाहिए तो आप PDF से भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, केवल शांति पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, वरना बाकी सारे पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? 5 स्टॉकहोम में। केवल शांति पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता बल्कि ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। इसमें दिया क्या क्या जाता है? एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, ये गलती से मिस्टेक हो गई है टाइप करने में। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, हमेशा याद रखेंगे। साझा रूप में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? शेयरिंग में 3 लोगों को, 3 से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता एक ही फील्ड के लिए। सपोज इस बार रसायन विज्ञान में 3 लोगों को मिला है तो वो केवल 3 ही लोगों को, 3 से 4 नहीं हो सकते, केवल 3 को दिया जा सकता है मैक्सिमम। नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 में साहित्य में उन्हें मिला था, और फर्स्ट इंडियन थे, तो इम्पोर्टेंट है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक की बात की जाए तो CV रमन को मिला 1930 में फिजिक्स में, रमन इफेक्ट के लिए। भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979 में शांति के लिए दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, साथ के साथ आप अपने पास नोट कर लें। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 की। 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया? सबसे पहले देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो को दिया गया, जो कि आनुवांशिक वैज्ञानिक हैं।
देश भी याद रखने हैं, कौन सा वैज्ञानिक किस देश से रिलेटेड है और किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं कि स्वांते बाबू को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, वे किस देश से संबंधित है। तो स्वांते पावो स्वीडन से संबंधित है। दिया किस लिए गया, जीनोम और मानव विकास से संबंधित खोज के लिए। चिकित्सा स्वांते पावो आनुवांशिक वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं, जीनोम और मानव विकास के लिए दिया गया। भौतिकी में यानी फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, एलन एस्पेट को जॉन एफ क्लाउजर, ये एक नेम है, कंफ्यूज ना हो इसलिए अलग अलग नेम कलर से लिखा गया है। एलन एस्पेट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलीगेर। ओके, किसे किसे मिला, एलन एस्पेट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जिलीगेर। देश एलन एस्पेट फ्रांस के हैं, जबकि जॉन एफ क्लाउजर और एंटन जिलीगर ऑस्ट्रिया के हैं। तो 3 लोगों को मिला है फिजिक्स में। मिला क्यों है, उलझे हुए फोटोन के साथ प्रयोग, बेल असमानताओं को स्थापित करने, क्वांटम सूचना के विज्ञान में योगदान के लिए, क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक का रास्ता निकालने के लिए इनको मिला है। किसे किसे मिला है फिर से देख लेते हैं, एलन एस्पेट को, जॉन एफ क्लाउजर को और एंटन जिलीगेर को। अगर आप इनकी ट्रिक जानना चाहते हैं तो हम इनकी सेपरेट ट्रिक भी बता देंगे, सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी जिसमें आपको नोबेल पुरस्कार की सभी ट्रिक्स बता दी जाएंगी। नेक्स्ट है, रसायन में भी 3 लोगों को मिला, कैरोलिन आर बटोर्जी, मार्टिन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस। तो कैरोलिन आर बटोर्जी, मार्टिन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस, तो इन 3 लोगों को मिला रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। बात की जाए किस देश से संबंधित है, तो कैरोलिन आर बटोर्जी यूएसए से संबंधित है, मार्टिन मेल्डल डेनमार्क से और के बेरी शार्पलेस यूएसए से। अणु निर्माण के लिए एक नया एवं सरल उपकरण इन्होंने तैयार किया है, जिसके लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है एनी अर्नोक्स, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला है, फ्रांस की है ये। साहस और नैतिक समाज सटीकता के साथ संबंध सामाजिक प्रतिबंधों को इन्होंने उजागर किया, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के इन्होंने जो इन्हें लिखना था इन्होंने साहस और नैतिकता दिखाते हुए सटीकता के साथ समाज में क्या क्या प्रतिबंध है उनको उजागर किया है। उसके लिए इनको साहित्य का पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है, शांति के क्षेत्र में किसे किसे मिला, एलिस वियालिस्की को, मेमोरियल संगठन को, सिविल लिबर्टीज को जो मानवाधिकार संगठन है। तो 3 लोगों को यहाँ पर मिला, जिसमें एलिस वियालिस्की बेलारूस के हैं, मेमोरियल संगठन रूस का है और सिविल लिबर्टीज मानवाधिकार यूक्रेन का है। तो इसको याद रखेंगे। फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है, शांति में भी 3 लोगों को मिला है। एलिस बेलारूस बेलारूस के हैं, मेमोरियल संगठन रूस का है और सिविल लिबर्टीज मानवाधिकार संगठन यूक्रेन का है, जो कि युद्ध अपराधों तथा सत्ता के दुरुपयोग के मामले में डॉक्यूमेंटेशन के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र, जिसमें फिर से 3 लोगों को मिला है, तो इस बार केवल केवल साहित्य में, और हमने क्या देखा था, चिकित्सा में 1-1 लोगों को मिला है, बाकी सब में 3-3 लोगों को पुरस्कार मिला है। अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो बेन एस बर्नानके को मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है और फिलिप एच को मिला है, तीनों यूएसए से हैं। बैंकों और वित्तीय संकट पर संशोधन के लिए इनको मिला है, शोध के लिए। तो बेन एस बर्नॉन, डगलस डब्ल्यू डायमंड एवं फिलिप एच। इसको याद कैसे रख सकते हैं वो मैं सब ट्रिक आपको एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगी, ठीक है। अर्थशास्त्र का बेन एस बर्नॉन के, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच, तीनों ही यूएसए के हैं। बात की जाती, ये देख लीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है जिसको, वो ये रहे। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, एलन एस्पेट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटन जल, ये तीनों ये रहे। आगे देखते हैं रसायन के क्षेत्र में, के बेरी शार्पलेस, मार्टिन मेल्डल एंड कैरोलिन आर बर्टोजी। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में, एना अर्नोक्स को मिला है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, एलिस बिलास्की मेमोरियल जो फाउंडेशन है और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, बेनेस बर्नेक को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डायविक को। तो इन तीनों का
टॉपिक ये रहा, या आप कह सकते हैं कि ये तीनों कैसे दिखते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। कई बार हमें चीज़ें देखकर लर्न हो जाती हैं, कई बार याद करके लर्न कर जाती है, पढ़कर लर्न कर जाती है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को अपनाया गया है कि चाहे आप देखकर लर्न कर लें, चाहे आप पढ़कर लर्न कर लें, बस आप लर्न कर लें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो 2022 में दिया गया। उपन्यास है रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सेंट। यह पुरस्कार जीतने वाला प्रथम हिंदी उपन्यास है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में फर्स्ट टाइम हिंदी उपन्यास को ये मिला है। टॉम्ब ऑफ सेंट को लिखा है गीतांजलि श्री ने। याद कैसे रख सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बुक बताइएगा कौन सी बनी है? गीता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। रेत की समाधि इनका उपन्यास है। उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है, अमेरिका की है। ये रही गीतांजलि श्री। आइए देखते हैं गीतांजलि श्री, और ये है डेजी रॉकवेल जिन्होंने अनुवाद, इन्होंने मूल पुस्तक लिखी है रेत पर समाधि और इन्होंने इसका अनुवाद किया है। क्लियर? नेक्स्ट है द बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और द बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं, इनको एक ना समझें। द बुकर पुरस्कार उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा इसको मिला है। लेखक हैं शेहान करुणा तिलका जो श्रीलंका के हैं, और इस उपन्यास में इन्होंने एक मृत फोटोग्राफर की कहानी के बारे में बताया है। तो ये है शेहान करुणा तिलका। ओके, अगेन देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार मिला है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है रेत पर समाधि को। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि जिसका अन्य नाम नोबल पीस प्राइज ऑफ इंडिया भी है। क्वेश्चन आ जाता है कि नोबल पीस प्राइज ऑफ इंडिया किस अन्य पुरस्कार का नाम है? तो आंसर हो जाएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड। 4 लोगों को दिया गया। शोथियारा चिमको जो कि मनोचिकित्सक हैं कंबोडिया के। बेर्नाडेट मेड्रिड को बाल रोग विशेषज्ञ हैं फिलीपींस के। इसके अलावा गैरी बेन चिगिब को मिला है जो कार्यकर्ता फिल्म निर्माता है इंडोनेशिया के। और तदाशी हटोरी जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जापान के। इसके अलावा आते हैं लास्ट फैक्ट्स पर। आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश को मिला क्यों है? क्योंकि 28,728 सुविधाओं को हेल्थ सेक्टर में जोड़ा है उत्तर प्रदेश ने। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आज का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने अध्यापकों को नेशनल टीचर अवार्ड 2022 दिया गया? जो कि 45 अध्यापकों को दिया गया 5 सितंबर टीचर्स डे पर। तो मिलते हैं अन्य कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और ये सभी अवार्ड्स को अपने पास नोट करके इनको फिर से रिपीट कर लें, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। थैंक यू।